गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी के बाद दूसरा चैप्टर आता है अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए चलते हैं इसके इंट्रोडक्शंस पर। इन रिसेंट ईयर्स मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशंस एंड डिप्रेशंस। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो सोशल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन के कारण भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिप्रेशन का अगर सर्कुलेशन चलता रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ेगा तो पॉवर्टी का रेशियो अपने आप बढ़ेगा। वर्ल्ड इज वरीड अबाउट दिस प्रॉब्लम्स. It is a fact that each nation has tried to solve these problems in their own manners, but still now these problems cannot be solved. हर एक कंट्री के लिए ये प्रॉब्लम्स बनी हुई है और हर एक कंट्री ने अपने अपने तरीके से इसको सॉल्व करने का ट्राई किया है, बट कोई भी इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर पाया नहीं। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव इकोनॉमिकली डेवलप्ड। जो डेवलप्ड और डेवलपिंग दो तरीके से हमने कंट्रीज़ को डिवाइड किया है। देश इकोनॉमिकली डेवलप्ड बट कुड नॉट बी अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। इनका डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमिकली, लेकिन हर किसी को मिल रहा नहीं। किसी को कम मिलता है तो किसी को ज़्यादा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जिसको ज़्यादा मिल रहा है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा होगा, ज़्यादा, और जिसको कम मिल रहा है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी होगी, कम। और शायद तक इसी कारण से पॉवर्टी का रेशियो भी हाई देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम टुडे। इसलिए आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट ये पूरे के पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बन चुकी है। इन इंडिया ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज अ लॉन्ग टर्म इशूज़। लंबे समय का प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म में इसको फिनिश कर सकते नहीं। दैट्स वाई इन प्लान द ऑब्जेक्टिव और रिमूवेबल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रायोरिटीज। इसलिए हमारे हर 5 ईयर्स प्लानिंग पीरियड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट इवन आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज्ड इंस्टेड ऑफ डिक्लाइनिंग्स। जो करंट पीरियड की बात की जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्लाइन। घटने की जगह ये चीज़ बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है तो साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बढ़ती। रीजंस मशीनरीज, क्योंकि ह्यूमन के प्लेस पे मशीनरीज आ गई हैं। दिस इज अ लिमिटेशंस ऑफ अवर प्लानिंग सिस्टम्स। ये हमारी प्लानिंग सिस्टम की सबसे बड़ी लिमिटेशंस हैं इन द डेवलपिंग इंडिया। On one hand, high population growth rate and on the other hand, insufficient economic development. एक तरफ हमारी population काफ़ी ज़्यादा है और दूसरी तरफ हमारा जो economic development है वो stable नहीं है, उसके level पे होता नहीं। So the problems of unemployment is more serious, और भी ज़्यादा ये serious हो जाती है। मीनिंग की बात करते हैं। In the common parlance, unemployment is a situation where a person is willing to work. पर्सन की इच्छा है, बहुत ही इच्छा है कि वो काम करना चाहता है, बट डजेंट गेट वर्क, फिर भी उसको कामकाज मिलता नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ लेबर बट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी अनएम्प्लॉयड। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेबर की प्रॉब्लम हो, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कमरे के कोने में पड़े रहते हैं, उनका कोई यूज़ होता नहीं है। बट कॉमनली अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन रिलेशंस टू लेबर ओनली। बट ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो ह्यूमन इज़ अ लिविंग थिंग, और ह्यूमन से रिलेटेड ही अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो देखने को मिलता है। सो हियर वी विल डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट कीपिंग इन माइंड ऑफ लेबर। इसीलिए हम यहाँ पे जो डेफिनेशन देंगे वो लेबर को ध्यान में रख करके देंगे कि भाई लेबर अनएम्प्लॉयड होता है, बाकी की जो नॉन लिविंग थिंग है वो अनएम्प्लॉयड होती नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पिगू, a person can be called unemployed only when he is willing to work but is not able to find work. पिगू कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हम उसी को कहेंगे जो पर्सन की विलिंगनेस होती, इच्छा होती है, बट फिर भी उसको कामकाज मिलता नहीं, मतलब वो वर्क को ढूंढने में या
फाइंड करने में सेटिस्फाई होता नहीं, ही इज़ विलिंग बट नॉट एबल टू फाइंड, ऐसे पर्सन को ही हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं एज पर प्रोफेसर पेगू। In short, unemployment is a situation where a person is ready, capable of working at a current wage rate but does not get work. This is the properly definitions of unemployment. मतलब ऐसे सिचुएशन है एक तरीके की, a person is ready, पर्सन काम करने के लिए रेडी है, कैपेबल भी है, एट अ करंट वेज रेट, जो उसको करंट में मिल रहा है उस वेज रेट पे करने को रेडी है, बट फिर भी उसको वर्क मिलता नहीं है, दैट सिचुएशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। According to our definitions, at a current wage rate, a person is eager and ready to work, but is deprived of work, then he is said to be unwilling unemployment. मतलब देखा जाए कि भाई करंट वेज रेट पर आप करने को रेडी थे, बट यहाँ पे करंट वेज रेट भी है, वर्क भी है, सब कुछ भी है, बट फिर भी आप काम करने के लिए रेडी नहीं है, तो ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहेंगे अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आपकी इच्छा उससे ज़्यादा की है बट उतना आपको मिलता नहीं है। और कंपल्सरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिमिलरली इफ अ पर्सन इज नॉट विलिंग एंड रेडी टू वर्क एंड नॉट गेटिंग वर्क, देन ही इज सेड टू बी अ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब पर्सन की इच्छा नहीं है बट काम करने के लिए रेडी है, उसको कामकाज नहीं मिलता है, तो वहाँ पे वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाए, क्योंकि ना तो उसकी इच्छा है, ना वो ढूंढने जा रहा है, ना वो कुछ कर रहा है। दिस टाइप्स ऑफ पर्सन इज सेड टू बी वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड, जो अपनी इच्छा अनुसार अनएम्प्लॉयड है, वो चाहे तो कर सकता है, वो चाह नहीं रहा इसलिए वो करता नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, चिल्ड्रंस, एल्डरली पीपल्स, weak peoples and peoples who do not want work are not part of the active workforce but cannot be said unemployed। मतलब जो चिल्ड्रंस होते हैं, एल्डर पीपल्स होते हैं 60 ईयर्स प्लस, जो वीकनेस फील करते हैं, ऐसे वीक पीपल्स होते हैं, प्लस जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डाला जाएगा नहीं। दिस वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हमारे लिए वॉलेंटरी नहीं, कंपलसरी और लॉन्ग टाइम तक जो चल रही है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। The terms of unemployment is understood in the terms of supply of active workforce। कितना सप्लाई हो रहा है, कितनी डिमांड हो रही है, उससे हम समझ सकते हैं। एक्टिव वर्कफोर्स सप्लाई इंक्लूड्स पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स, मतलब कम से कम 15 ईयर्स का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 64 ईयर्स का होना चाहिए, इसके बीच में उसकी एज होनी चाहिए वर्किंग पीपल्स की। फ्रॉम द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट कैन बी सेड दैट अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट और अ कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ओनली अ प्रॉब्लम्स। अगर इस एज का पर्सन है, काम करना चाहता है, उसको काम नहीं मिलता है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम कहलाएगी। इन इंडिया ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारे इंडिया में भी ये बहुत बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम है। एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट एंड कैन नॉट लिव इन सोसाइटी विद द डिग्निटी। मतलब जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होता है वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं हो सकता है और प्रॉपरली सोसाइटी के अंदर रह सकता नहीं है। दैट्स वाई प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बट कैन क्रिएट सोशल्स, एथिकल्स एंड पॉलिटिकल्स प्रॉब्लम। ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं, इसके साथ साथ सोशल, एथिकल्स और पॉलिटिकल भी ये प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो आज हमने मीनिंग देखी, बाकी का कॉन्सेप्ट हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना आपको अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच।